बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक साधारण सा ब्राह्मण रहता था। नाम था सत्यव्रत। वह रोज सुबह उठकर माँ दुर्गा की छोटी सी मूर्ति के सामने दिया जलाता, फूल चढ़ाता और मन ही मन प्रार्थना करता, माँ मेरे घर में सुख शांति और थोड़ी सी समृद्धि दे दो। उसके घर में बस एक बेटी थी, सुंदरी। बहुत सुंदर, बहुत शांत, लेकिन थोड़ी उदास रहती, क्योंकि पिता की कमाई इतनी कम थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती। सुंदरी सोचती, क्या माँ दुर्गा मेरी सुनती भी है। एक बार शारदीय नवरात्रि आने वाली थी। सत्यव्रत ने मन में ठान लिया कि इस बार पूरे 9 दिन कठोर व्रत रखेगा, माँ के 9 रूपों की पूजा करेगा और जो भी हो निराश नहीं होगा। पहला दिन आया। माँ शैलपुत्री। सत्यव्रत ने घर के बाहर छोटा सा चबूतरा बनाया, मिट्टी की मूर्ति बनाई और पूजा शुरू की। सुंदरी भी साथ बैठ गई। शाम को जब आरती हुई तो अचानक हवा चली और एक छोटा सा सफेद फूल मूर्ति के पास गिर पड़ा, जहाँ कोई फूल का पौधा था ही नहीं। दोनों पिता पुत्री खुश हो गए। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी सुंदरी ने खुद कच्चा चना और गुड़ चढ़ाया। उस रात उसे सपना आया। एक सफेद वस्त्र वाली माँ मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, बेटी धैर्य रखो। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा। नगर में अचानक बारिश हो गई, सूखा पड़ा खेत हरा भरा हो गया। सत्यव्रत को लगा माँ सुन रही है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा। सत्यव्रत ने 8 कन्याओं को भोजन कराया। उनमें से एक कन्या बोली, बाबा कल मेरे पिताजी शहर से लौट रहे हैं, वे बहुत बड़े व्यापारी हैं। 5वें दिन माँ स्कंदमाता। सुंदरी ने पहली बार गीत गाया माँ के सामने। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पड़ोस के लोग भी सुनने आए। 6ठे दिन माँ कात्यायनी। सत्यव्रत को एक पुराना मित्र मिला, जिसने कहा, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर और संस्कारी है, मेरे बड़े बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। 7वें दिन माँ कालरात्रि। रात को सुंदरी को डरावना सपना आया। एक राक्षस उसे उठा ले जा रहा था, लेकिन माँ कालरात्रि ने अचानक प्रकट होकर राक्षस का संहार किया और कहा, डर मत, मैं हूं ना। 8वें दिन माँ महागौरी। सत्यव्रत ने कन्या पूजन किया। उसी दिन व्यापारी के बेटे ने सुंदरी को देखा और दोनों की बात पक्की हो गई। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री। सारे नगर में जश्न का माहौल था। आकाश से एक सुनहरा प्रकाश निकला और माँ दुर्गा प्रकट हुईं। सत्यव्रत, तेरी श्रद्धा और तेरी बेटी की भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। आज से तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। और सुंदरी, तू मेरी बेटी है, तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। अगले कुछ दिनों बाद सुंदरी की शादी धूमधाम से हुई। सत्यव्रत को एक अच्छी नौकरी मिल गई। घर में सुख समृद्धि छा गई। और उस दिन से नगर में यह कहावत चल पड़ी, जो माँ दुर्गा पर पूरा विश्वास रखे, नवरात्रि के 9 दिन सच्चे मन से पूजे, उसके जीवन से हर अंधेरा भाग जाए और माँ की कृपा सदा बनी रहे। जय माता दी।